Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to you all. Yesterday, by the grace of Allah Tabaraka wa Ta'ala, we have finished one of the stories of your book, in which is not actually the syllabus of U2. We have already completed the syllabus of U2, so you don't need to get worried about it. And inshallah, as far as the solutions of the last story is concerned, I will definitely provide you the PDF of those solutions. Today we are going to read another story, The Last Leaf, written by O. Henry. O. Henry is famous for his ironic plots and especially sort of amazing endings of his stories. This story, The Last Leaf, is also a very surprising story where a girl couldn't able to differentiate between the real leaf or the painted leaf. Okay, without further ado, we will read the story. Sue and John C., two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. यानी बेटा सुव और जॉन्सी दो नौजवान कलाकार हैं या दो नौजवान फनकार है जो दोनों एक ही फ्लैट में वो रहती थी वो फ्लैट जो है एक बड़े पुराने घर का तीसरे स्टोरी में पड़ता था. जॉन सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन सी नवंबर के महीने में बहुत बीमार हुई. शी हैड नेमोनिया. उसको नेमोनिया था यानी लंग्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. वो अपने बिस्तरे में istirahat करने लगी हरकत किए बगैर, यानी वो इतनी बीमार हो गई थी कि हरकत करने की ताकत भी नहीं थी. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. सिर्फ खिड़की के बाहर देख रही थी, यानी उसका जो बिस्तरा था वो खिड़की के पास था, लिहाजा वो खिड़की के बाहर देखती रह जाती थी और कोई हरकत नहीं कर पाती थी. सू हर फ्रेंड बिकम वेरी वोरीड. उसकी दोस्त जाहिर सी बात है काफ़ी परेशान हुई. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. उसने एक डॉक्टर को बुलाया. ऑल दो ही केम एवरी डे. हद तक कि डॉक्टर दिल्ली आता था, यानी दिल्ली आता था मतलब दिल्ली आके इलाज करता था. देर वॉज नो चेंज इन जॉन्सिस कंडीशन. लेकिन इतना इलाज करवाने के बावजूद भी जॉन्सी के हालत में कोई भी तब्दीली नहीं आ रही थी. नो रिप्लाई. वन डे द डॉक्टर टुक सू aside and took her asked her is anything worrying Johnsy. एक दिन डॉक्टर ने इलाज के समय सू को, उस जॉन्सी के दोस्त को, दूसरे कमरे में लिया और किनारे लेके कहने लगा कि क्या कोई चीज़ ऐसी है जो इस बीमार को परेशान करती है या इस जॉन्सी को परेशान कर रही है. सू ने कहा जनाब नहीं. बट वाई डू यू आस्क. सू ने नहीं कहने के बाद कहा जनाब डॉक्टर साहब आप क्यों पूछ रहे हैं इस बारे में. द डॉक्टर सेड Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well if she does not want to live. Medicines will not help her. फिर डॉक्टर ने एक अजीब व गरीब बात कहा सू देखो, तुम्हारी दोस्त की बीमारी दरअसल अजीब व गरीब बीमारी है. उसने अपने आप को साइकोलॉजिकली या इंटरनली ये बात सेट किया है दिमाग में कि वो ठीक नहीं हो जाएगी, यानी वो ठीक ही नहीं हो जाएगी, यानी वो साइकोलॉजिकली इस बात के लिए तैयार ही नहीं है. यानी मतलब ये हो गया अगर ये दवाई खा के फिजिकली ठीक भी होती है तब भी उसको दिमाग में यही लगेगा कि वो बीमार है, लिहाजा वो बिस्तर से नहीं उठेगी. डॉक्टर ने कहा कि दवाई भी काम आने वाली चीज़ नहीं है फिलहाल इसके लिए. क्यों नहीं काम आएंगी? क्योंकि वो अपने आप मन नहीं बना रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगी और वो जिंदा रहना भी नहीं चाहती. यानी जॉन्सी को ये लगा है इंटरनली मेंटली कि वो कभी ठीक नहीं हो जाएगी, लिहाजा वो मर जाएगी, इसलिए वो जिंदा रहना ही नहीं चाहती. Sue tried her best to make John C. take an interest in things around her. इसके बाद सू ने काफ़ी कोशिश किया जॉन सी की दिलचस्पियों को, वो तमाम चीज़ें जो उनके इर्द गिर्द थी उनकी तरफ ध्यान भटकाने के लिए. यानी जॉन्सी का ध्यान और तवज्जो कहीं और किसी और तरफ मरकूज़ करने की खातिर सू ने काफ़ी कोशिश किया. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस. उसने कपड़ों के बारे में बात की, फैशन कपड़ों के बारे में बात की. बट जॉन सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. लेकिन सू के तमाम तर कामों को या बातों की तरफ जॉन्सी का ध्यान नहीं था. जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. जॉन्सी अभी भी बेड में ही पड़ी थी. सू ब्राउट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग.
और सू ने क्या किया, अपना जो पेंटिंग करने का साजो सामान था उसको जॉन्सी के पास लाया और जॉन्सी के पास रख के पेंटिंग करने लग गई। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विस्टल व्हाइल वॉकिंग। और जॉन्सी का बीमारी से ध्यान भटकाने के लिए पेंट करते करते सू जो है सीटियां बजा रही थी, आवाज़ें पैदा करती, गुनगुना रही थी, ताकि उसके गुनगुनाने और पेंटिंग के तस्वुरात जॉन्सी के ध्यान को भटकाए और वो अपनी बीमारी भूल जाए या वो ठीक हो जाए। ये सोचकर सू ने ये कोशिश किया कि मैं कुछ भी करके जॉन्सी का ध्यान कहाँ की तरफ लगाऊंगी, दूसरी चीज़ों की तरफ, ताकि वो बीमारी को भूल जाए। इसके बाद प्यारे बच्चों, सडनली सू हैड हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक से सू ने कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनी जो झांसी की तरफ से आ रही थी, यानी झांसी ने कुछ कहा। शी क्विकली rushed to bed and heard Jhansi continuing back counting backwards. और वो जल्दी जॉन्सी के पास चली गई और देखती क्या है कि जॉन्सी कुछ नंबर गिन रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर गिन रही है। वो खिड़की के बाहर, शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। इसके बाद उसने कहा 11, फिर कहा 10, 9, 8, 7, यानी वो जो विस्पर की आवाज़ क्या थी जो सू ने सुना जॉन्सी के मुंह से, वो जॉन्सी खिड़की के बाहर देख रही थी और कुछ गिन रही थी, 12, 11, 13, इस तरह से, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सू एंशियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सू ने भी काफ़ी क्या कहते हैं, जानने के लिए के शौक से, यानी सू के अंदर भी जानने की वो इश्तिहा बढ़ गई कि आखिर बाहर क्या चीज़ है जिसको ये गिन रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी। जब सू ने बाहर देखा दिलचस्पी के साथ, शी सा एन ओल्ड ivy creeper climbing halfway up the brick with opposite their window. जॉन से सू क्या देखती है, खिड़की के बाहर एक आईवी प्लांट था। आईवी प्लांट आप जानते हैं बेटा, जो अमूमन बड़ी बड़ी दरख्तों के ऊपर इस तरह से ट्विस्ट करके चढ़ता है, या बिल्डिंग पर मास्क हमारी औरतें यूजुअली बनाती भी है, जैसे कि मटर वटर का होता है। लेकिन वो आईवी जो प्लांट है वो खुद एक स्पेशल प्लांट है, वो खुद ग्रो करता है थोड़ा ट्विस्टिंग अंदाज में बिल्डिंग्स में। तो उसने आईवी क्रीपर को देखा जो उनके अपोजिट वाले बिल्डिंग्स में ईंटों के ऊपर चढ़ा हुआ था। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, चूंकि बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स, वो जो प्लांट अपने पत्तों को जड़ रहा था, यानी पत्ते उस प्लांट से जड़ रहे थे, टूट रहे थे। प्यारे बच्चों, आज के लिए यही काफ़ी, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अपलोड करने के लिए टाइम लगता है। खुदा हाफिज़, वीडियो को देखना, बाकी स्टोरी के नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ। खुदा हाफिज़।